Assalamualaikum to everyone. Welcome back in our Loan Academy. Today is 7th of November 2024 and we will discuss about the another topic, that is the ratio and proportion. Ratio and proportion. And in this video, I explained types of the proportions, uses of the proportions, tricks for the ratios and the proportions, numericals based on the ratios and proportions. Stay with me. Let us start with the ratio and proportion. Sir, what is a ratio? What is ratio? बच्चों ratio क्या होता है? Ratio is an expression. Ratio is an expression that is used for the two similar quantities. जो दो similar quantities के दरमियान यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेशियो. अगर हमारे पास दो डिफरेंट नंबर्स और इंटीजर्स होंगे, फॉर एग्जांपल इफ द टू नंबर्स आर ए एंड बी, जो इनका रेशियो होता है दैट इज ए इज टू बी. ठीक है, तो रेशियो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फ्रैक्शन. रेशियो इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन. जैसे यहां पर 2:3, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, दैट इज 2/3. अब ये रेशियो कहां पे यूज होता है? जैसे कि हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे इसको. अभी यहां पर कोई बिल्डिंग बन रही है, फॉर एग्जांपल. ठीक है, कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहां पर क्या करते हैं हम? जब हम ब्रिक्स पर जब हम सीमेंट लगाते हैं तो हमारा जो वहां पर सीमेंट का रेशो होता है और सैंड का रेशो, ठीक है, तो वहां पर वो क्या बोलता है, जो 4 पैकेट जो हमारे पास रेत के होते हैं और उसमें हम क्या डालते हैं? 1 पैकेट ऑफ सीमेंट. यानी जो यहाँ पर रेशो होता है दैट इज 1:4 और 1/4. सर व्हाट डू यू मीन बाय 1:4? यानी यहाँ पर जो हमारे पास 4 पैकेट्स थे वो सैंड के थे, रेत के, और इन 4 पैकेट्स के रेत के अंदर हमें कितना सीमेंट डालना है? 1 पैकेट. एंड दिस इज अ रेशो. दिस इज रेशो. तो प्रोपोर्शन का अगर हम डेली यूज देख लेंगे, इसका यूज जब हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी कई गाड़ी लेके निकल रहा हूं तो गाड़ी में मुझे पहले ही तेल डालना है. अगर मैं ज्यादा तेल डालूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे देने होंगे, कम तेल डालूंगा तो कम पैसे देने होंगे. ठीक है, अब यहां पर जो मेरी व्हीकल, जो मेरी गाड़ी है, उसका जो रेशियो डिसाइड कर लेता है वो कौन कर देता है? दैट इज फ्यूल. दैट इज फ्यूल. और यही क्या होते हैं? रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस. तो जानते हैं इसके बेसिक. उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा. यहां पर जो भी मैं बात कहूंगा वो आप लिख लीजिएगा, रफ निकालेंगे. ठीक है, तो हर एक यहां पर जो भी पॉइंट है वो प्रीशियस पॉइंट होगा. इस पर आप कॉपी पे इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा. जैसे कि रेलवे, एसएससी, आर्मी का कोई भी एग्जाम होगा, इवन कि पुलिस कांस्टेबल में भी इससे कुछ ना कुछ पूछा जाता है. तो जानते हैं कि पहले थ्योरी ऑफ द फाइनेंशियल रेशियोज. अगर हम फाइनेंशियल रेशियोज की बात कर लेंगे, इस पर जो थ्योरी दिया गई थी उसको दिया था बेंजामिन ग्राहम ने. किसने दिया था? बेंजामिन ग्राहम. उसने उसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज का कंसेप्ट दिया था, जिसे कहा जाता है फंडामेंटल फादर ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस. फादर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. तो उनका नाम क्या था? बेंजामिन ग्राहम. अब जो यहाँ पर नंबर्स पे जो यूज होता है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, नंबर्स की जब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो वहां पर जब हम रेशियोज और प्रोपोर्शंस की बात कर लेते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट लाया था किसने? पाइथागोरस ने. हर नेम वाज पाइथागोरस. ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, रेशियो. सर व्हाट इज रेशियो? व्हाट इज अ यूनिट रेशियो? Ratio is a mathematical expression, or we say that it is an expression that is used for the two similar quantities. जो दो similar quantities को एक्सप्रेस कर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेशियो. और we say that ratio is a comparison of the two quantities, right, in the form of the A:B. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी यहां पर एक बिल्डिंग की, जैसे हम सीमेंट डालते हैं रेत के साथ. ठीक है, 1:4 यानी 4 पैकेट हमारे पास किसके होने चाहिए? रेत के. और उसमें जो हम 1 पैकेट डालते हैं वो क्या होता है? सीमेंट. और द इंटीजर्स. अब यहां पर क्या होता है? रेशियोज में इंटीजर्स भी हो सकते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, and it expresses a fraction. For example, 2:3 ratio compares the two numbers, a is 5, b is 10, ratio 5:10. तो मैंने पहले ही बोला जो रेशियो होते हैं उसको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं एज ए फ्रैक्शन. जैसे 5:10, दैट इज 5/10. 5 क्या? 5, 5 दूने 10, दैट इज 1:2 इज द रेशियो ऑफ दिस एक्सप्रेशन.
अब यहाँ पर जो रेशो होता है, रेशो इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द नंबर्स एंड बी रिटर्न ए बटा बी। ये ऑर्डर्ड नंबर्स होते हैं ए एंड बी, जिसे हम लिखते हैं ए बटा बी और a is to b, but b does not equal to the zero। यहाँ पर याद रख लीजिएगा जो डिनोमिनेटर होगा b नीचे वाला, ठीक है, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Unit vector. A unit ratio is a two-term ratio expressed with a second term of the one. Every ratio can be converted to a unit ratio. तो हर एक यूनिट रेशो हर एक रेशो को हम यूनिट रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि a unit rate is a ratio that has a denominator 1। तो यूनिट रेशो उस रेशो को हम बोलते हैं बच्चों जिसका डिनोमिनेटर कितना होता है, that is 1। Now the proportion. What is proportion? What is proportion and the uses of proportion? Proportion is a statement where two or more ratios are the equivalent। एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। इन द टू, जिसमें दो या दो से ज्यादा रेशियोज क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल 2/3 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 6/9। यहां पर जब हम डिफरेंस देखते हैं 2/3, 4/6, 6/9, तो पहले न्यूमिनेटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस है 2 की, जैसे कि 2 से 2 और जोड़े गए हैं 4 से और 2 दैट इज 6। अगर डिनोमिनेटर की बात कर लेंगे यहाँ पर डिफरेंस जो है दैट इज 3 का, 3 6 9, 3 से 3 जोड़ा गया है 6 से 3 दैट इज 9। फॉर्मूला BC आर द कॉल्ड एज मीन टर्म्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हमारे पास है ABCD दैट इज ABCD, यहाँ पर जो B और C हमारे पास जो टर्म्स होते हैं, एंड दीज टर्म्स आर कॉल्ड एज अ मीन टर्म्स। रिमेंबर इन केस ऑफ प्रोपोर्शन दीज आर कॉल्ड एज अ मीन टर्म्स। वेयर द AD, यहाँ पर जो AD आपको दिखता है, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों एक्सट्रीम टर्म्स। व्हाट आर दीज, दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम टर्म्स। तो यहाँ पर एक बात याद रख लीजिएगा, इसको हम लिखते हैं दैट इज A is to B is to C is to D, A is to B is to C is to D, ठीक है। If the A is to B is to C is to D is a proportion, then A बटा B is equal to C बटा D। याद रख लीजिएगा, अगर हमारे पास एक रेशो दिया गया है दैट इज A is to B is to C is to D, तो A बटा B किसके बराबर होता है, C बटा D। और यही फार्मूला हम किस में यूज कर लेते हैं, प्रपोर्शन के अंदर। अब इस प्रपोर्शन का यूज कहाँ पे होता है, जैसे मैंने अभी बोला, मैं वहां पे जाता हूँ पेट्रोल पंप पे, ठीक है, वहां पर मुझे गाड़ी को तेल डालना है। अगर मैं उससे बोलता हूँ मेरे गाड़ी में फुल टैंक करो, तो मुझे ज्यादा पैसे देने होंगे। कम तेल डालना होगा तो कम पैसे देने होंगे। तो मेरी गाड़ी का जो रेशो प्रपोर्शन, जो ये प्रपोर्शन जो मेरी गाड़ी का होगा, ठीक है, वो कौन डिसाइड कर लेता है, फ्यूल। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोर्शंस पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड द इनवर्स प्रपोर्शन, दो प्रपोर्शन आपने सुने होंगे। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप दो क्वांटिटीज के दरमियान, रिलेशनशिप होती है दो क्वांटिटीज के दरमियान इन केस ऑफ द डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो तीसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। और वी से दैट डायरेक्ट प्रपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी होगी, अगर पहली वाली डिक्रीज होगी तो दूसरी भी होगी। जैसे कि आपको पता होगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशन MM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और वी से दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जब कोलंबस लॉ पढ़ते हैं, कोलंबस लॉ यही बोलता है द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये क्या था, कोलंबस लॉ। अब यहाँ पर जब आप देखते हो तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव रिलेशन। अब यहाँ पर इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को हम किस में लेते हैं, फिर इक्वलिटी में। तो क्या होता है, अगर यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा तो R भी ज्यादा होगा, R ज्यादा होगा F भी ज्यादा होगा, R कम होगा F कम होगा, F कम होगा तो रेडियस भी क्या होगा, कम। ये क्या था, इनवर्स डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन भी क्या होती है, इसमें भी बच्चों डिस्क्राइब कर देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के रिलेशनशिप को क्या कर लेता है, डिस्क्राइब। जिसमें क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होती है, डिक्रीज। दूसरी अगर डिक्रीज होगी तो पहली वाली क्या होगी,
इंक्रीज। जैसे कि आपने सुना होगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, जिसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर जो फोर्स होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगी, कम। अगर रेडियस ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगी, कम। एंड दिस प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज इनवर्स प्रोपोर्शन। सो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स अबाउट द रेशियो एंड प्रपोर्शन। बच्चों अब हम कुछ आपको ट्रिक्स देते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। यहाँ पर कुछ फार्मूलाज है, यही फार्मूलाज आपको न्यूमेरिकल्स में पुट करने हैं तो आपके वहां पे आंसर्स निकलेंगे, ठीक है। तो पहला रूल जो है, इफ u बटा v इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, अगर आपके पास u बटा v किसके बराबर है, x डिवाइडेड बाई y, तो क्या है u y इज इक्वल टू वी एक्स, u y इज इक्वल टू वी एक्स। If u बटा v is equal to x बटा y, then u बटा x is equal to u divided by y. Third, if u बटा v is equal to x by y, then u plus v divided by v is equal to x plus y divided by y. If u बटा v is equal to x बटा y, then u minus v divided by v is equal to x minus y divided by y. If u बटा v is equal to x बटा y, then u plus v into u minus v is equal to x plus y divided by x minus y. तो इस फार्मूला को हम बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या बोलते हैं इसे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। If a divided by b plus c is equal to b divided by c plus a is equal to c divided by a plus b, then a plus b plus c is not equal to 0. अगर a plus b plus c is not equal to 0 तो क्या होता है, a is equal to b is equal to c, a is equal to b is equal to c, ठीक है। आप रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के डिफरेंस देखते हैं, क्या होते हैं रेशियोज एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो को कंपेयर हम कर लेते हैं साइज ऑफ द टू थिंग्स, जैसे मैंने अभी बोला एक एक्सप्रेशन जिसे हम कंपेयर कर लेते हैं टू डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है, और नंबर्स और इंटीजर्स। तो इसे हम कंपेयर कर लेते हैं साइज ऑफ द टू थिंग्स विद द सेम यूनिट। प्रोपोर्शन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेशन ऑफ द टू रेशियोज, दो रेशियोज के दरमियान जो रिलेशन है इसे किसे हम निकालते हैं, दैट इज प्रोपोर्शन। तो ये एक्सप्रेस कर लेते हैं यूज इट एज अ कॉलन। जैसे अभी रेशियो पे मैंने बोला था 1:4 और 1/4, यानी 4 सीम रेत के अंदर 4 जो सैंड के बकेट्स होंगे उनके अंदर एक सीमेंट बकेट हम डालेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो, दैट इज 1:4। तो यहाँ पर जो हम रेशियोज का यूज करते हैं दैट इज कॉलन। तो इसको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं डबल कॉलन से, जैसे कि आपके 4 डॉट्स डालने हैं, दिस इज अ डबल कॉलन प्रोपोर्शन में, और हम सिंपल लिख सकते हैं इक्वलिटी में भी। तो जो ये रेशियोज होते हैं ये एक्सप्रेशंस होते हैं, और जो ये प्रोपोर्शंस होते हैं इज एन इक्वेशन। रेशियो इज एन एक्सप्रेशन where the proportion is an equation, proportion is an equation, and this is the डिफरेंस बिटवीन द रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। अरे बच्चों अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इफ a is to b is to c is equal to 2:3 is to 4, a बटा b रेशियो b बटा c रेशियो c बटा a किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इस 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। जब 2, 3, 4 का जो एलसीएम होता है दैट इज 12, आप खुद कर लीजिएगा एलसीएम, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आता है दैट इज 12। तो यहां पर पहले हम देखेंगे a बटा b पहले ऑप्शन में, दैट इज 12 इंटू a हमारे पास कितना है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई b हमारे पास कितना है, दैट इज 3। इसके बाद बोला गया है b बटा c। तो ऑप्शन हमारे पास है 8:19:16, 8:19:12, 8:19:24, 4:9:16, ठीक है। इन 4 ऑप्शंस में हम देखेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये था पहला a बाई बी। अब b बाई सी दैट इज 12 इंटू बी हमारे पास कितना है, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई सी हमारे पास क्या है 4। c बटा a, c हमारे पास कितना है, दैट इज 12 इंटू सी हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाई a हमारे पास कितना है, दैट इज 2। इसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, 3 का 3, 3 4 3 4 12, 3 4 आर 12, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12, 2 1 or 2, 2 6 are 12. That is 4:3:6. 4:3:6. 4:3:6. 4 2 are 8. 3 3 are 9. 6 4 are 24. ठीक है, 4 2 are 8, 3 3 are 9, 6 4 are 24. That is 8:19:24. 8:19:24. 8:19:24 is the right option of this question. ठीक है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, और द रेशियोज ऑफ द 4:5 एंड 8:10 आर इन प्रोपोर्शन। हमें बोलना है कि या क्या ये दो नंबर प्रोपोर्शन में होंगे, ये दो रेशियोज, जैसे कि 4:5, 8:10, 8:10। 4/5 रेशियोज को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, दैट इज 4/5, 8/10। जब हम 4 को 5 से जब डिवाइड कर लेते हैं दैट इज 0.8, 8 को जब हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं इट विल बी इक्वल टू 0.8। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यहां पर जो दोनों रेशियोज है वो क्या है, सेम। यस, द टू नंबर्स 4:5, 8:10 आर इन proportion. Second, or the two ratios 8:10, that is 8:10, 7:10, that is 8/10, 7/10। ठीक है, क्या ये proportion में है या नहीं? तो 8/10 जब हम कर लेते हैं दैट इज 0.8, 7/10 को जब हम कर लेते हैं दैट इज 0.7। तो यहां पर LHS इज नॉट इक्वल टू द RHS। यहां पर दोनों के जो रेशियोज है, दोनों नंबर्स के रेशियो दे आर नॉट सेम। So we say that the two numbers 8:10 and 7:10 are not in proportion. ठीक है, now the question number third, the dimensions of the rectangular field are given। यहां पर आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके डायमेंशंस आपको गिवन है। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेडथ और द 50 मीटर एंड द 15 मीटर्स। जो इसकी जो लेंथ दी गई है दैट इज 15 और ब्रेडथ जो इसकी दी है दैट इज 15 मीटर्स। What are the ratios of the length and breadth of the rectangular field? आपको बताना है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड के लेंथ रेशियोज क्या होंगे, लेंथ एंड ब्रेडथ के। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड है दैट इज 15 मीटर, जो ब्रेडथ हमारे पास है दैट इज 15 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, रेशियोज ऑफ द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो जो यहां पर जो रेशियोज होंगे इस रेक्टेंगुलर फील्ड के दैट इज 15:15, 50:15। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 15/50। ठीक है, 15/50। ठीक है, तो यहां पर जो आपका जो रिजल्ट आएगा इन आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वही रेशियोज क्या कहलाएंगे, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के रेशियोज। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत कुछ सीखने आपको मिला होगा आज के इस स्पेशल वीडियो में। मिलते हैं अगले और एक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।